खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में पास्टर अशरफ जेडिन का लाहौर से इस वक्त जो फेथ टेलीविजन देख रहे हैं बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई खुदा के खादम जनाब सिसल जान बरकत साहिब का और उनकी सारी टीम का कि आज वो हमारे पास आए, चर्च में आए ताकि ख़ास ग्रीटिंग्स आप तक पहुँचाई जाए। मैं सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ और पास्टर जी का भी, जिन्होंने स्पेशल अपनी टीम को हमारे पास भेजा है ताकि हम आज के इस ख़ास दिन के बारे में आपको मुबारकबाद भी पेश कर सकें और बरकत के लफ्ज़ भी दे सकें। और आज चूँकि फादर्स डे है, बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे शोबाजात हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हमने एक दिन में डेडिकेट किया है ताकि ख़ास तौर पर उसी दिन उसी बात उसी काम के लिए हम सेलिब्रेशन करें और लोगों की इनकरेजमेंट हो। तो आज चूँकि फादर्स डे है तो पास्टर अशरफ जेडिन की तरफ से, हमारे चर्च की जानिब से, हमारी फैमिली की जानिब से आप सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और जब ऐसे दिन आते हैं तो ख़ास तौर पर इन वक्तों की जो याद है, जो मकासद हैं, चूँकि फादर्स डे है आज, तो चर्चेस के अंदर और ख़ानदानों के अंदर आज जो वालिदैन हैं उनमें जो बाप हैं, बाप को स्पेशल जो है वो इज़्ज़त आनर के अल्फाज दिए जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने बाप को आज के दिन अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको चूमते हैं और फिर बाप का प्यार को दोहराते हैं। और बाप जो है एक ऐसा खुदा ने गिफ्ट दिया है औलाद के लिए कि सारी ज़िंदगी जब तक वो इस ज़मीन पर कायम है अपने बच्चों की पालना करता है, परवरिश करता है। और मैं बाप को इस नज़रिया से देखता हूँ, इस सूरत में देखता हूँ जैसे आप एक घर की दीवारें खड़ी कर लें और लेंटर ना डालें, छत ना डालें तो वो घर जो है रहने सहने के काबिल नहीं होता। तूफान, अंधेरियां और बहुत सारे नुकसानात का 24 घंटे खतरा रहता है। पर जब लेंटर या छत डल जाता है तो वो घर महफूज होता है। बाप घर में इसी तरह से एक प्रोटेक्शन देता है और बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए मेहनत करता है ताकि उसकी हयात में ख़ानदान की अंदर बच्चों की बरकत कायम दायम रहे और बच्चे अपनी अपनी जगह पर कायम रहें। बाप अपने मुंह का नवाला अपने बच्चों के लिए सदा पेश करता है। वो आराम करता है या नहीं करता, मगर बच्चों को आराम देने की 24 घंटे उसकी कोशिश होती है। इसलिए बाप का रुतबा कोई और नहीं ले सकता। बाप एक ऐसा साया है जो औलाद के ऊपर रहता है और औलाद उसके ज़ेरे साया दलेर रहती है। जिनके बाप नहीं हैं, इस दुनिया से रहलत कर गए हैं, उनसे पूछे कि बाप की मोहब्बत क्या है। कहाँ कहाँ बाप पीछा करता और खड़ा होता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिबलिकली बाइबल की ये तालीम है कि तू अपने बाप का शिनवा हो, अपने बाप की बात को सुन और उसका एहतराम कर, उसको मान। सो मेरा आखिरी इस पैगाम का हिस्सा यही है कि अगर आज की औलाद बरकत लेना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती है, बढ़ोतरी लेना चाहती है, अपने बाप की नसीहत, अपने बाप की बातों पर अमल करें। और जब तक बाप का साया आपके सर पर है, अपने बाप की खिदमत करें, उसके हाथ बढ़ाएं और उसके साथ खड़े हों जो जवान औलाद है, और अपने बाप को सदा खुश रखें। जिसने बाप को खुश कर लिया उसने सबको खुश कर लिया। सुने सब की मगर माने अपने बाप की, ताकि आपका बाप ठीक रास्ते पर आपकी ज़िंदगी को लेके जाता है। खुदा आपको बरकत दे। एक बार फिर हमारी तरफ से फादर्स डे आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि बाप के बगैर हम कुछ नहीं है। हमारा घर ऐसे नहीं का यतीम हो जाता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके बाप का साया हमेशा आपके सर पर रखे और आप खुशहाल रहो। देखते रहिए फेथ टेलीविजन। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।